अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हम इजी पैसा एप्लीकेशन से पैसे कमा सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल आप इजी पैसा एप्लीकेशन से पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे कमाने होते हैं, सारा मुकम्मल प्रोसीजर आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इजी पैसा एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूं। इसको ओपन करके तो जो मेरा इसमें अकाउंट है, आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा। जो भी आपका अकाउंट है ये सब के लिए है, यानी कि जिनका भी इजी पैसा एप्लीकेशन में अकाउंट है ये सब के लिए है, यानी कि जिनका भी इजी पैसा अकाउंट है। जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे नीचे देखिए आपको मोर लिखा हुआ मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नीचे लास्ट में आपने आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपको सेविंग्स लिखा हुआ मिलेगा, तो ये सेविंग्स के ऊपर आपने क्लिक करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं, क्योंकि जब तक आप बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं जानेंगे, जब तक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होगा, आप किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये सेविंग क्या चीज़ है, सेविंग्स क्या चीज़ है? बिल्कुल सेम जो बैंकों का सिस्टम होता है कि आप बैंकों में सेविंग लिखवाते हैं, यानी कि पैसे सेव करते हैं, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट से एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। आप इसमें सेविंग प्लान लेने से पहले एक बार अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ लीजिएगा। बैंकों की जो बैंकिंग होती है, यानी बैंकिंग सिस्टम जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक कन्वेंशनल होता है और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है इस्लामिक बैंकिंग। कन्वेंशनल 100% सूद होता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इस्लामिक है, इस्लामिक बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा उलमा के फतवे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जो है उसमें सूद नहीं होता, जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो सूद नहीं होता। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उलमा जो हैं उनके फतवे मौजूद हैं। जो भी इस्लामिक बैंकिंग जो बैंक कर रहा है, आप उनसे बाकी डिटेल ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे किसी भी बैंक में सेविंग करने से पहले और इस इजी पैसा एप्लीकेशन में भी सेविंग करने से पहले आपने एक बार किसी आलिम से मशवरा ज़रूर करना है। मेरा आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि आपको इसका इस्तेमाल पता हो, इसकी बेसिक सारी चीज़ें पता हो। बाकी आपकी अपनी ज़ाती चॉइस है, आपकी ज़ाती राय है, आपने इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, ये आपका ज़ाती फाल है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। साथ में ये भी आपको कह रहा हूँ कि सेविंग करने से पहले, इस प्लान को लेने से पहले किसी आलम से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या ये सूद तो नहीं है। अगर सूद है तो मेरा ज़ाती मशवरा के बिल्कुल भी नहीं लें। थोड़े पैसों यानी कि अपने पैसों पे थोड़ा प्रॉफिट लेने के लिए आप सारी इनकम को हराम नहीं कीजिएगा। बाकी किसी आलिम से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। अगर सेविंग इस्लामिक है तो फिर तो ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि इस तरीके से बैंक या कोई भी सिस्टम काम करे तो वो प्रॉफिट हलाल होता है, तो फिर आप उनकी बात पे अमल करके ले सकते हैं। बिल्कुल सेम जैसे बैंक सेविंग प्लान देते हैं, इसी तरीके से इजी पैसा एप्लीकेशन में भी इजी पैसा एप्लीकेशन में भी सेविंग प्लान्स हैं। आप इसमें सेविंग करते हैं तो उस सेविंग के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे इनके अभी 3 प्लान्स हैं। एक में 7%। अच्छा, इसमें स्टेप बाय स्टेप तीनों जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिल्वर प्लान की बात करते हैं। सिल्वर प्लान में जो प्रॉफिट रेट है वो 7% है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में 7% कितना बनता है? 1 लाख रुपए के ऊपर 7,000 रुपये बनता है 7%। लेकिन याद रखिएगा, ये जितने भी प्रॉफिट रेट्स हैं ये पर ईयर के हिसाब से होते हैं। ये आपने कैलकुलेट कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले है सिल्वर प्लान, इसमें 7% है। लेकिन इसमें कम अज़ कम आपने हर टाइम आपकी एप्लीकेशन में 2,000 रुपया मेंटेन रहना चाहिए। 2,000 रुपया मेंटेन रहेगा, उसके ऊपर यानी कि जितने भी फिर पैसे आप रखें, वो जितने भी पैसे फिर आपके होंगे उनके ऊपर आपको 7% जो है वो डेली वाइज, यानी कि सालाना या महीने का नहीं, डेली वाइज आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेटर भी आगे चल के यानी कि इसको भी यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड प्लान। गोल्ड प्लान में कम अज़ कम 5%, कम अज़ कम 5,000 रुपया आपने इसके अंदर मेंटेन रखना है हर टाइम, यानी कि 5,000 कम अज़ कम आपका लाजमी तौर पे बैलेंस होना चाहिए। 5,000, उसके ऊपर जितने भी पैसे आप रखेंगे, चाहे 5 लाख रखेंगे, उस हिसाब उस पर भी आपको 9%, यानी 9% कितना बनता है? 1 लाख के ऊपर 9,000 रुपये पाकिस्तानी बनता है 9%। उसके बाद तीसरा आता है प्लैटिनम प्लान। प्लैटिनम प्लान में जो प्रॉफिट रेट है वो 11% है, 11% पर ईयर के हिसाब से। और कम अज़ कम जो आपने बैलेंस मेंटेन करके रखना है वो 20,000 रुपये जो है वो आपने मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले मैं इसको सब्सक्राइब करके आपको बताता हूँ, फिर अगर आपने ये सब्सक्राइब कर लिया है, आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, वो आप कैसे करेंगे।
कोई भी प्लान है इनमें से अगर आप वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे देखें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका वो प्लान जो है ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, इसको मैं एक बार बैक करता हूँ, यहाँ पे देखें अब मैं दोबारा से सेविंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब आगे मेरे सामने जब मैं सेविंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ आएगी। अब मेरा जितना भी बैलेंस इसमें पड़ा हुआ है इजी पैसा में, वो उसके ऊपर आज के दिन तो मैंने ये सब्सक्राइब किया है, तो कल के दिन से उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट बनता है वो डेली वाइज जो है वो मेरे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ भी है, योर प्रॉफिट पोस्टिंग विल स्टार्ट टुमारो, यानी कि कल से जितना भी मेरा बैलेंस होगा उसके ऊपर जितना मेरा बनता है वो उस हिसाब से प्रॉफिट आता जाएगा। अब इसके बाद अगर आप इस प्लान को चेंज करना चाहते हैं, आपने 20,000 मेंटेन जो करके रखना है वो वाला कर लिए, आप उसको कम करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज प्लान पे क्लिक करके आप उससे चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको कैंसिल करना चाहिए, यहाँ पे देखें मोर ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अनसब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। अब उसके बाद एक और चीज़ आपको बताऊँ, मैं दोबारा यहाँ पे सेविंग प्लान में आ जाता हूँ। सेविंग प्लान में आऊँगा, यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट कैलकुलेटर। प्रॉफिट कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करके आप कितना प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे मैं ये तीसरे वाला जो है ये 11% वाला, इसके ऊपर करता हूँ। अब वो वहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी सेविंग अमाउंट कितनी है। मिसाल के तौर पे मेरी सेविंग अमाउंट है 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया है, नीचे देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट में, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें 1,00,000 के ऊपर डेली प्रॉफिट कितना आ रहा है। यहाँ पे देखें डेली प्रॉफिट 30 रुपये 1,00,000 के ऊपर, मंथली प्रॉफिट 916 रुपये, सालाना प्रॉफिट 11,000 रुपये, एनुअल प्रॉफिट रेशियो जो है वो 11%। ये इसका बनता है, यानी कि इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने 5,00,000 रुपया मेंटेन करके रखा हुआ है तो वो 5,00,000 के ऊपर कितना बनता है वो भी चेक कर लेते हैं। 5,00,000 के ऊपर डेली प्रॉफिट 150 रुपया बनता है, महीने का 4,580 और साल का 55,000 बनता है 11% के हिसाब से। अब इसके बाद एक और चीज़ भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे नीचे देखें, ये जितना भी प्रॉफिट रेट है ये जितना जैसे बैंकिंग सिस्टम काम करता है बिल्कुल वैसे ये भी करेगा। तो जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, जितनी आपकी, ये चीज़ अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, क्योंकि कुछ दोस्त ये समझते हैं कि जितनी सेविंग है उसके ऊपर भी टैक्स होता है। जितना पैसा आपने सेव किया हुआ है आपके अपने पैसे के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन आपके पैसे के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है। मिसाल के तौर पे ये मैंने 5,00,000 सेव किया, 5,00,000 का मिसाल के तौर पे साल का 55,000 रुपया जो है वो मुझे प्रॉफिट मिला है। तो ये 55,000 के ऊपर अगर मैं फाइलर हूँ तो फिर मुझे 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो फिर मुझे 30% यानी कि 30% जो है वो मुझे इस अपने प्रॉफिट के ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जितना भी प्रॉफिट है वो फाइलर के हिसाब से या नॉन फाइलर के हिसाब से कैलकुलेट होगा, उस हिसाब से फिर वो कटिंग हो के उतने % टैक्स कट हो के तो बाकी जो प्रॉफिट होगा वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये सारी डिटेल थी। इस तरीके से इसके सेविंग प्लान आप ले सकते हैं और इस तरीके से आप इससे पैसे कमा सकते हैं। लास्ट में फिर से वही आपसे कहना चाहूँगा कि ये सूद भी हो सकता है। अगर कन्वेंशनल है, किसी आलम से मशवरा लाजमी कर लीजिएगा या फिर इजी पैसा मैनेजमेंट हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछें कि ये इस्लामिक बैंकिंग आप करते हैं या कन्वेंशनल करते हैं। अगर कन्वेंशनल करें तो प्लीज़ थोड़े पैसे यानी कि अपने पैसों पे थोड़ा प्रॉफिट लेने की खातिर अपने सारे पैसों का हराम नहीं कीजिएगा। सूद बिल्कुल मना है, नहीं लेना चाहिए। अगर इस्लामिक बैंकिंग है, हलाल है, फिर उनसे पूछें कौन से आलम का फतवा है, और उस आलम से या फिर जो भी आपके आलम है, क्योंकि अभी मैं किसी आलम का जिक्र कर दूंगा आप शायद आपको वो पसंद ना हो, आप दूसरे को पसंद करते हो, तो इसलिए जो आपके आलिम जो आपके बेहतर इल्म रखते हैं उनसे आप मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।